जब भी मौका मिलता था तो मैं यही गाता था कि श्री राम कहाँ हो तुम, श्री राम कहाँ हो तुम, मेरे मन में चले आओ, क्यों छिप कर बैठे हो, क्यों छिप कर बैठे हो, मन मंदिर में बस जाओ। दूसरे भाव में क्यों रूठ गए हमसे, क्यों रूठ गए हमसे, मन मंदिर में बस जाओ। और शायद जेल परीक्षित लगभग 15 सालों के बाद वो खुशी, वो अपार, वो धनात्मक पॉजिटिव एनर्जी जो अयोध्या में 22 तारीख को देखने को मिली, अयोध्या ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में हमारे अनुभव से। कारण जब राम जी ने नेगेटिव एनर्जी या ऋणात्मक शक्तियों, आश्रित शक्तियों का दमन किया और दमन करके जब अयोध्या लौटे थे तो मात्र शायद अयोध्या में ही खुशियां मनाई गई थी। चंद चौबारे, तैयारियां, सुखद आनंद मात्र अयोध्या तक ही सीमित था। लेकिन 22 जनवरी को तो शायद मैंने भी नहीं सोचा, हमको एक जलूस कोसी में भी निकाला गया और हम लोग भी इससे भागीदार थे। जो आनंद हमें मिला शायद कभी नहीं मिलेगा, और जिन लोगों ने इसका पुण्य लाभ लिया उनके कोट कोट जन्मों के पुण्य हैं। मैंने तो ये भी कहा था कि राजनीति से हटकर भाई आध्यात्मिक में या जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए ना कोई पार्टी है ना कोई पॉलिटिक्स है, लेकिन अपने अपने अनुभव से या मेरे अनुभव से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया, शायद उनके कोट कोट जन्मों के पुण्यों का ही फल है कि ये काम उनके कर्मों से किया गया। राम जी आए उस दिन तो ऐसा लगा कि कलयुग में सतयुग का आगमन हो गया है। भाइयों, शायद इसीलिए ये जो त्योहार है हमारा कपूर भाई बंदोबस्त करते हैं काफी समय से, कभी 1 तारीख, कभी 5 तारीख, कभी 7 तारीख, कभी 22 तारीख। और इस तरह जब राम जी अयोध्या में विराजित हो गए तो अब आनंद अलग ही है, सभी के चेहरे पे प्रसन्नता है। आप लोग समझें तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जीवन में है क्या, पानी केरा बुलबुला यही हमारी जात। लेकिन हम नादानी में समझ नहीं पाते। उसी तरह जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुर्योधन से, भाई पांडव भाइयों को 5 ग्राम दे दो, उसने नहीं दिए, क्या सह हुआ। ब्राह्मण बलशाली था, बलवान था, विद्वान था, विदुषी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन क्या हाल हुआ, राम विरोध असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोहन हारा। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी मंथन करें तो सिवाय भगवान के इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में नहीं, किसी भी ब्रह्मांड में सिवाय भगवान के कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। वो पत्ते की तरह और नट की तरह सभी को नचाते हैं। सुनहु उमा जोशित की नाई, सभे नचावत राम गुस्से। हम तो सिर्फ कर्म करने वाले हैं, हम सभी को अच्छा कर्म करना चाहिए, और जितने भी शक्तियां हुई हैं किसी भी रूप में सब पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव नहीं सोचती, सबका भला करती हैं। ना हो तो इस संसार में, इस भूमंडल में कुछ है भी नहीं। आप कितना भी नेगेटिव सोचिए, आपके नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, होगा वही जो राम रच रहा था। मात्र आप लोगों को तो अपना पॉजिटिवनेस को बढ़ाना है, प्रेम को बढ़ाना है, सभी को प्रेम प्यारा है,
घर में भी हम देखते हैं कि पत्नी को भी प्रेम प्यारा है, बच्चे को भी प्रेम प्यारा है, पड़ोसी को भी प्रेम प्यारा है, तो मुझसे उल्टा सीधा बोलोगे तो कभी आपसे बात भी नहीं करेगा। इसी संदर्भ में ज़्यादा समय ना लूँगा, एक दृष्टांत देता हूँ कि 2-4 घर उसने तलाश कर रखे थे, वहीं से अपना भोजन ले आते थे। अब बगल में कोई शरारती व्यक्ति रहता था, बोला क्या दिन रात राम 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 राम, ना कुछ कमाने देते हो हमको, ना धमाने देते हो, ना खाने देते हो, ना पीने देते हो, और कुछ काम पे भी हम नहीं जा पाते, इसको बंद करो। भैया मैं बंद कैसे कर दूं, इसी से तो मेरी रोजी रोटी चल रही है। क्या राम जी तुझे देने आते हैं? हाँ राम जी मुझे देने आते हैं। और तू भी राम जी का भजन कर, तुझे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुझे भी राम जी घर बैठे ही देंगे। अच्छा मैं मानूंगा जब मैं देख लूंगा कि हाँ राम जी मुझे भोजन दे रहे हैं, तो मैं भी सब कुछ छोड़ दूंगा और भजन ही करूंगा। भाइयों जा रहे थे रास्ते में, वहाँ कुछ बंजारे लोग थे जो माल लेके आए थे। अच्छा खाना था, एक वृक्ष के नीचे देखा, सुंदर मधुर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मियों का मौसम था। बोले पहले भोजन कर लेते हैं, फिर आपस में बंटवारा करेंगे। उधर बीच वो महात्मा और वो जो आदमी था वो वहीं थे, उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, हमको भी खाना मिल जाए। और महात्मा जी तो सीताराम सीताराम बोल रहे थे। पीछे से डकैतों की आवाज आती है कि लूट लो लूट लो लूट लो। तो बंजारों ने पूछा भाई महात्मा से और उस आदमी से, भाई ये कौन है? भाई डकैत है। अरे डकैत है तो भागो, खाना तो यहीं छोड़ दिया उन्होंने, और माल को लेके भाग गए। बंजारे लोग चले गए वहां से। डकैत आते हैं, भाई ये खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ी खुशबू आ रही है, इसमें तो केसर वेसर सब कुछ पड़ा हुआ है। उन्होंने उससे पूछा आदमी से, भैया ये खाना कैसे रखा है? अरे वो बंजारी लोग गए थे, वो छोड़ गए, खाया नहीं। अरे खाया इसलिए नहीं, तूने बनाया है इसको, इसमें तूने जहर मिला रखा है। बोले भैया मैं खुद भूखा हूँ। तो तू खा। अरे तुम खा लो भाई। नहीं नहीं तुम्हें खाना पड़ेगा। और उन डकैतों को भ्रम हो गया, संदेह हो गया कि इसी ने खाना बनाया और ये खुद क्यों नहीं खा रहा, इसका मतलब जहर है, जो भी खाएगा वो मर जाएगा। तो उसको जबरदस्ती महात्मा जी एक कोने में मुस्करा रहे थे और बैठे बैठे सीताराम सीताराम की धुन गा रहे थे। उन डकैतों ने जबरदस्ती उस आदमी को खाना खिलाया, बड़ा स्वादिष्ट था। तब महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले, मेरे भाई राम का भजन करो, यही सार है, दुनिया बेकार है, ये सच्चा दरबार है, ये मेहदीपुर दरबार है और ये कोसी का दरबार है। और यहाँ जो भी आनंद दिया कपूर भाई सभी पे मेहरबान है। तो भाइयों सोचें समझें, ये उत्सव काफ़ी समय से मनता चला आ रहा है। हम लोगों को नया इंस्पिरेशन मिलता है, नई उमंग मिलती हैं। नए साल का त्यौहार मनाने का यही एक मकसद होता है कि नई उमंग नई तरंगों के साथ हम अपने जीवन को यापन करें। इस शब्द पे भी गौर करें, क्योंकि आप क्या लेके जा रहे हो? किसी की शादी होती है, किसी की सगाई होती है, तो बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के और फोटो जब खींचने सामने वाला कैमरा वाला आता है तो मुस्कुरा के फोटो खिंचवाते हैं। अरे ये तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। जहाँ परमानेंटली आपको जाना है वहाँ मुस्कुरा के जाइए, यहाँ आए हैं तो यहाँ भी मुस्कुराइए। जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसको मुस्कुरा के करिए, कितना आनंद मिलेगा। जिस ध्येय से, जिस उद्देश्य से उस प्रभु ने, चाहे आप कहीं किसी लोक से भी आए हैं, अगर आप संपूर्ण तरह से समर्पित होकर के अपने ध्येय में सफल होते हैं, अपने कर्म को करते हैं, तो राम जी पता है क्या करते हैं? करहूं सदा तिनकी रखवाली, जिम बालक राखे में। आपको हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर संकट पर, हर कष्ट में आपका सहायता देंगे। इसके लिए करोड़ों करोड़ों दृष्टांत है। कारण यह है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता।
तो भगवान की कथाएं अनंत हैं, अनेक प्रकार से लोग गाते हैं। मुझे कुछ अनुभव होता है, मैं बता देता हूँ। कपूर भाई को जो अनुभव होता है वो अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतार लेते हैं। किसी को अनुभव होता है कान के थ्रू, तो इस कान से निकाल देता है। ये सब सोचने की बात है, लेकिन आपके सोच से कुछ नहीं होना है। आप सिर्फ सरेंडर करके रहिए, शरणागति में रहिए, तभी आपका जीवन सफल है। और राम जी तो तैयार बैठे हैं, सुनहूं विभीषण प्रभु की रीति, करहूं सदा सेवक पर प्रीति। तो भगवान राम का भजन करिए, कृष्ण का भजन करिए, वही जीवन को पार लगाएंगे। इस शुभ अवसर पर सभी को मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, दीर्घायु, आयुष्मान बने और जीवन को सफल बनाएं, लेकिन पॉजिटिव जरूर बनाएं। 7 फरवरी को मेदिनीपुर बालाजी के लिए कोसी से यात्रा प्रस्थान करेगी। बनता है तो आप आएँ, नहीं आना बनता है तो 12 तारीख को पहुँचे। बहुत आनंद है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं मेरे अनुभव से कि आपके अंदर का जो विकार है ऑटोमेटिक तरीके से भाग जाएगा और पॉजिटिव एनर्जी का स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कपूर भाई या कपूर एंड कंपनी का हो या पूरा परिवार का हो, सभी समर्पित हैं, अच्छे भाव रखते हैं। ठाकुर जी सद्बुद्धि के साथ इन्हें आगे बढ़ाए और जीवन को सफल बनाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।